साल के इब्राहिम की मां से 3 कदम की दूरी, कराची के 3 फीट की टूटी गुजरगाह कभी न लौटने वाला सफर साबित हुई। एक लम्हे में ही मां के सामने उसका सब कुछ छिन गया। नाना इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की वीडियो ने हर दर्द दिल रखने वाले को हिलाकर रख दिया। इब्राहिम मां के साथ स्टोर से शॉपिंग करते हंसता खेलता निकला, दौड़कर आगे बाप के पास गया और मैनहोल में गिर गया। सब कुछ मां के सामने पलक झपकते हुआ। सीसीटीवी फुटेज ने शहर की हालत जार का पोल भी खोल दिया। खुले मैनहोल पर कोई हिफाजती निशान, ना ही कोई रुकावट मौजूद थी। खतरे से बेखबर नन्हे कदम उसे मौत के मुंह में ले गए। मां फौरी चीखी चिल्लाई, बच्चे के लिए बिलबिलाई, पास खड़े हर शख्स से मदद की दुआई की। जॉय हादसा पर बाप समेत सब के सब बच्चे की तलाश में लग गए। एक एक पैसा करके हैवी मशीनरी मंगवाई। इब्राहिम को ना कोई बचा सका, ना ही बच्चे का उस वक्त कुछ पता चल सका। 15 घंटे बाद लाश मिली, वो भी आधा किलोमीटर दूर से। लाश ढूंढी भी किसी रेस्क्यू या इंतजामिया के बंदे ने नहीं, बल्कि एक कचरा चुनने वाले ने। केएमसी ने खुद ही तहकीकात करके खुद को ही क्लियर कर दिया। बीआरटी और निजी स्टोर इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। केएमसी की सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल रिपोर्ट में कहा गया। मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह बीआरटी तामीरात थी। बीआरटी ने काम शुरू करने से पहले आगाह नहीं किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नीपा वाक़े पर शदीद बरहम तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वाक़े पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आला अफसरान पर भी बरस पड़े, कहा वाक़े पर दिली अफसोस है, जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लापरवाही अपनी जगह, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना अफसोसनाक है। इजलास के दौरान पुलिस हुकाम को तलब किया गया। मुख्तार कार, गुलशन इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक्सियन गुलशन वाटर बोर्ड मुअत्तल। मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। वाक़े पर पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। तहकीकाती कमेटी के रुकन की इब्राहिम के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात। पुलिस हुकाम के मुताबिक अहल खाना ने ताहाल मुकदमा दर्ज कराने का नहीं कहा। इब्राहिम खुले मेन होल में गिरकर लापता हो गया था। फिर 15 घंटों के बाद उसकी लाश खुले मेन होल से ही निकाल ली गई थी। ये वो खुला मेन होल है जिसमें इब्राहिम जो है वो अचानक अपनी वालदा का हाथ छुड़ाकर भागता है अपने वालिद की जानिब और इस खुले मेन होल में गिरकर जो है वो लापता हो जाता है। जो खुदाई की गई थी उसको भी जू का तू छोड़ दिया गया। और इसी रोड पे मेट्रो से लेके इस नीपा तक मुताद्दिद जगहों पे मेन होल्स के ढकने नहीं है। यहाँ पे खड़ी थी, मैंने अपने बच्चे को बोला था कितना तेज पानी है, जैसे समुंदर जा रहा है, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए। उसी दिन हादसा हो गया। नीपा के तरफ अब भी कई मेन होल खुले हुए हैं। इंतजामिया के दावे गलत निकले। खुले मेन होल पर शहरी शदीद खफा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और टीम का ड्राइव वकूआ का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने बच्चे की हलाकत पर पुलिस से जवाब मांग लिया। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त में मेयर कराची और टाउन चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई। राजनपुर में नौमौलूद बच्ची को किसने सड़क पर फेंका, किसने उसे शदीद सर्द रात में मरने के लिए छोड़ा, जुल्म की इंतहा करने वाला सफाक शख्स कौन था, नौमौलूद को कब आवारा कुत्तों ने उठाया, कितने कुत्ते कितनी देर तक मुंह में दबोचे फिरते रहे, कब ननी जान की जान निकली। पुलिस और इंतजामिया सब के सब बेखबर, किसी को कुछ पता न चल सका। 24 घंटे बाद भी पुलिस तहकीकात में ही मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब परीम नवाज का वाक़े पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब। पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद बसंत मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर ममनू करार। ऐसी डोर के इस्तेमाल पर कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के साथ चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई होगी। पतंगें और डोर रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदी जा सकेंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है बसंत ऑर्डिनेंस 8 माह काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया।
त्यौहार की बहाली बहुत बड़ा फैसला है। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक त्यौहार को मनाने से महरूम रही। ट्रैफिक कवानीन पर हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है, कानून बना सकती है, कानून में तब्दीली भी कर सकती है। शहरी ने अगर हेलमेट पहना है तो इससे मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 13 करोड़ आबादी मुस्तफिद हो रही है। दिसंबर शुरू हो चुका, एक दिन भी स्मोक के खतरनाक जोन में दाखिल नहीं हुए। कौमी एयरलाइंस की बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाली तमाम कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात में ऐलान। कहा, कौमी एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। PIA की दुनिया भर में परवाजों की बहाली से समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। सयाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असली तकाज़ों से हम आहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है जो भी बिडिंग के बाद ये जिम्मेदारी संभालेगा वो कौमी एयरलाइंस के तशख़्ख़ुस की बहाली पर अपनी तमाम तवानाइयाँ मरकूज करेगा। वफाकी हुकूमत का कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारती शोबे से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को सहूलियात देने की हिदायत। बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी का हुक्म। आजकल ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है कि इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो खुद संभालना चाहते हैं। एंड मैं बड़ा एहतराम के साथ समझता हूँ कि ये गलत तरीक़ेकार होगा। अभी भी जो भी कोऑर्डिनेशन होना है वफाक और सूबे के दरमियान, वी हैव अ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जहाँ बैठ के एजुकेशन के करिकुलम पे बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग पे बात कर सकते हैं। मगर जब आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। हमारा हक छीना तो रद्द अमल आएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वफाक को वार्निंग। कहा, इस्लामाबाद तालीम और महबूद आबादी वापस लेना चाहता है। ये नाइंसाफ़ी होगी, इदारे छीनने नहीं जाते वरना ब्लैकलैश होगा। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के दौर में NICVD भी लेने की कोशिश की थी। हमने 18वीं तरमीम के बाद SIUT और दीगर अस्पतालों का जाल बिछाया। SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने KP के हेल्थ कार्ड को भी सूबे के आवाम से नाइंसाफ़ी करार दे दिया। कहा, KP में सेहत का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया। इकदाम से सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों को फायदा हो रहा है। हेल्थ कार्ड की हद होती है जिसके बाद मरीज को पैसे भरने पड़ते हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बोले, महकमा सेहत सरकारी निजी इश्तराकदारी की बेहतरीन मिसाल है। कोई निजी अस्पताल शराकतदारी करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। किर्गिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मेहमान के साथ खुशगवार जुमलों का तबादला। इस्लामाबाद आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मौजूद बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। किर्गिस्तान के सदर के साथ आला सतह का वफ्द भी मौजूद। वफ्द में वज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात शामिल। किर्गिज़ सदर की सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से 1-on-1 मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। किर्गिज़ सदर बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। किर्गिस्तान की जानिब से आखिरी सदारती दौरा जनवरी 2005 में हुआ था। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद का GHQ के द्वारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। GHQ आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पेशावराना उमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अफगान जंग से KP की मईशत मुतासर हुई, सूबे में सरमाकारी की शरह और सनतें जंग की वजह से ख़त्म हुई। चाहते हैं आइन में जिसका जो किरदार है वो वहाँ तक महदूद रहे। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, वफाक की हुकूमत के लोगों को वफाक का मतलब ही नहीं पता। जो NFC का फैसला करते हैं उन्हें वफाकी हुकूमत और वफाक का फ़र्क ही नहीं पता। मोहम्मद जुबैर ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे वक्त आ गया कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे। अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन की बात नहीं सुन रहे तो अपने लोगों की बात ही सुने। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का अपोजिशन इत्तेहाद को जवाब। कहा, अपोजिशन ने फिर हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए। KP के ज़म अज़ला की माली ज़रूरियात वफाक पूरी कर रहा है। सूबे में अमन व अमान के लिए वफाक ने भारी माली और इंतज़ामी ताउन किया। सियासी फ़वाइद के लिए गलत बयानियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी का कहना है, KP में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम कर रखे हैं। वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिन लोगों का काम इंसाफ देना होता है वो नहीं दे पाते, इसी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 1 जनवरी से मसाजिद के आइमा कराम को एजाज़िये की अदायगी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास। मरियम नवाज़ का गैर कानूनी मुक़िम अफ़गानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करने का हुक्म। गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम के जायज़ा इजलास में कहा, फंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार पहले ही बुवाई का अहम वक्त गंवा चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, रियासत टैक्स जमा करती है तो अमन भी दे। कौम के पैसों से ये लोग अयाशियां कर रहे हैं। कराची में गटर में बच्चे गिर जाते हैं, ये कहते हैं गटर पर ढक्कन जमात इस्लामी लगाए। हम गटरों पर ढक्कन भी लगा लेंगे, मगर कराची को हक कौन देगा? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान ने अज़्म व सलाहियत दोनों का मुज़ाहिरा किया, जारहियत को रोका। अमरीका ने अहम किरदार अदा करते हुए नाजुक और आरज़ी अमन कायम कराया। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर अब दफन हो चुका। मसला कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। इसराइली अफवाज फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। उधर इसराइल का रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। आइंदा चंद रोज़ में रफ़ा क्रॉसिंग खोलने की यकीन दहानी। हमास ने इसराइली यरगमाली की बाक़ियात हवाले कर दी। जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आईन कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए है। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। सेनेटर फैसल वाउदा का एक्स पर पैगाम लिखा, फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। अफवाज और सिपाह सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद गड़बड़ की तो बची खुची सियासत भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था, जल्द आ रहा है।
इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स पर आयद भारी टैक्सेस का मामला कायमा कमेटी खजाना में उठा दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी ने कहा यह मसला सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों का नहीं बल्कि मुल्क के लाखों शहरियों का है। मोबाइल फोन्स पर इतना ज्यादा टैक्स ग्रे फ्रॉड की तरफ लोगों को ले जा रहा है। चेयरमैन PTA ने कहा तमाम टैक्स FBR लगाता है, PTA का कोई टैक्स नहीं है। हम तो चाहते हैं कि फोन्स पे इतने टैक्सेस हो ही ना। सेनेट खजाना कमेटी का करप्शन और गवर्नेंस की हालिया रिपोर्ट पर शदीद तशवीश का इजहार। सख्त सवालात की बौछार। सेनेटर दिलावर खान ने कहा IMF रिपोर्ट में 5300 अरब के करप्शन की निशानदही की गई। जिन इदारों का जिक्र हुआ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। वजारत खजाना ने कहा हुकूमत पहले ही मुतादिद शोबों में इस्लाहात पर काम कर रही है। रिपोर्ट में ज्यादातर वही निकात हैं जिन पर पहले से काम हो रहा है। IMF की सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बरामदी शोबे को फौरी रिलीफ की फराहमी। तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ममलकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है सरचार्ज के खात्मे का यह इक़दाम बरामदी सनद को रिलीफ फराहम करेगा। पाकिस्तान पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम्स पर आला सतह की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबू धाबी में आलमी क्रिप्टो यूनिट से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री को तारीखी करार दिया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खार का कहना है इख्तियारात बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। कसूर की फ़ज़ा बहुत आलूदा है। वहाँ चंद कारोबारी अफराद चंद पैसों के लिए मौत बांट रहे हैं। आवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर गोद लेने वाले वालिदैन के साथ जाने का कहा। फैसले में कहा गया है उसूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है। वालिदैन ने मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चा देना मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर की PTI मेंबरान को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला KP की दरखास्त खारिज कर दी। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस। ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया। मलेशिया का परवाज MH370 की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान। सर्च ऑपरेशन 30 दिसंबर से समुद्र में किया जाएगा। तैयारा 10 साल पहले 239 मुसाफिरों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हुआ था। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन्स टीम ने पहला T20 जीत लिया। बांग्लादेश को 13 रन से शिकस्त दे दी। और अबू धाबी में नेशनल म्यूजियम का इफ्तिताह, ड्रोन शो, लाइव परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक और रक्स की शानदार महफिल।